राजनीति नहीं है, ये आपके पास खड़े हो रहे हैं एक दीदी जैसे। ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं। आज ममता बनर्जी जो यहाँ है ना, ममता बनर्जी बोल रही है अगर कि कोई भी भाई के ऊपर कोई भी व्यक्ति हाथ देगा, वो ब्रिटिश के जो दलाल है वो आके अगर आपके ऊपर हाथ देगा तो ममता दीदी जैसी आपके पास में खड़ी होगी। किसी की व्यक्ति के ऊपर भी आप लोग हाथ देंगे तो ममता बनर्जी वहाँ शील्ड की तरह उन सभी के सामने उपस्थित है। ये सब चीख के बोल रहा है कि जय बांग्ला, क्योंकि जय बांग्ला बोलने के बाद बीजेपी के बहुत नेता में ये बात किए थे। बीजेपी के नेता बोले थे कि हम लोग जो है ना वो रोहिंग्या है। जय बांग्ला अगर आप बोलेंगे तो आप बांग्लादेशी बन जाओगे। तो दलाल आयोग ही बन चुकी है। आज हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के लिए कैसे चुनाव आयोग काम कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बन चुकी है। वो लोग बंगाल को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और हाँ, वो लोग हवाई चप्पल ही बंगाल में चलती है और वही चलेगी भैया जी। क्या कितना सीट है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़क पर है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में यहाँ पर लोग खड़े होकर उपासना है हमारे साथ। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में, युवा राजनीति में बहुत चर्चित है। ममता बनर्जी सड़क पर है, इसकी ज़रूरत क्यों है? ममता बनर्जी सड़क पर है, इसकी ज़रूरत इसीलिए है कि ममता बनर्जी सबके लिए लड़ रही है। यहाँ ममता बनर्जी खुद के लिए या फिर तृणमूल कांग्रेस के किसी कर्मी के लिए नहीं लड़ रही। यहाँ जो ममता बनर्जी बैठी है, यहाँ ममता बनर्जी बोल रही है कि बंगाल में अगर किसी की व्यक्ति के ऊपर भी आप लोग हाथ देंगे तो ममता बनर्जी वहाँ शील्ड की तरह उन सभी के सामने उपस्थित रहेगी। 60 लाख लोगों का नाम कटा और 60 लाख लोगों का नाम एड ज्यूरिडिक्शन में डाल दिया। तो इससे तो अगर नहीं जुड़ता है तो ममता बनर्जी का सत्ता खत्म हो जाएगा। देखिए, आप सभी को एक चीज समझना पड़ेगा। जो 60 लाख लोगों को टारगेट किया गया है ना, वो 60 लाख लोग ये बंगाल की मिट्टी के लोग हैं। तो इसीलिए बंगाल की जो शेरनी है वो यहाँ बैठी है और वो एक बात बोल रही है कि आप सब हुंकार दे के बोलिए कि जब बंगाल के किसी की व्यक्ति के ऊपर भी आघात पड़ेगा, कोई भी हाथ लगाएगा तो सब बंगाली यहाँ एक साथ आएंगे। एवं हम लोग वही दृश्य देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग जो उपस्थित हैं, ये सब चीख के बोल रहे हैं कि जय बांग्ला, क्योंकि जय बांग्ला बोलने के बाद बीजेपी के बहुत नेता में ये बात किए थे। बीजेपी के नेता बोले थे कि हम लोग जो है ना वो रोहिंग्या है। जय बांग्ला अगर आप बोलेंगे तो आप बांग्लादेशी बन जाएंगे, पर ये बात नहीं है। ये सभी लोग बंगाली हैं। और हाँ, इन लोगों का वो जो बैकबोन है ना वो किसी बीजेपी के नेता ने खरीद नहीं सका है, इसीलिए सब लोग अभी इधर। बीजेपी के लोगों ने जय मां काली बोलना शुरू कर दिया है और बीजेपी का परिवर्तन यात्रा भी शुरू हुआ। देखिए, परिवर्तन यात्रा में हम लोग देख पा रहे हैं वो लोग रथ बनाए हैं और रथ के ऊपर वो लोग खुद ही बैठे हैं। और ये दृश्य बंगाल की मिट्टी में नहीं हो सकता है। रथ के ऊपर स्वयं जगन्नाथ देव विराजमान रहते हैं। और अब बीजेपी हम लोगों को दिखा रहा है कि जगन्नाथ देव को आप साइड में रखिए, रथ में तो हम लोग घूमेंगे। ये बंगाल की राजनीति नहीं हो सकती, ये बंगाल की मिट्टी नहीं हो सकती। हर बार ममता बनर्जी हर चीज में राजनीति क्यों करती है? बंगाल में ये राजनीति नहीं है, ये आपके पास खड़े हो रहे हैं एक दीदी जैसे। ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं। आज ममता बनर्जी जो यहाँ है ना, ममता बनर्जी बोल रही है अगर कि कोई भी भाई के ऊपर कोई भी व्यक्ति हाथ देगा, वो ब्रिटिश के जो दलाल है वो आके अगर आपके ऊपर हाथ देगा तो ममता दीदी जैसी आपके पास में खड़ी होगी। यही बात। चुनाव आयोग को दलाल आयोग कहा है। हाँ, वो तो सही बात है। चुनाव आयोग तो दलाल आयोग ही बन चुकी है। आज हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के लिए कैसे चुनाव आयोग काम कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बन चुकी है। वो लोग बंगाल को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और हाँ, वो लोग जब कुछ भी करेंगे तब बंगाल के सभी व्यक्ति यहाँ उपस्थित होंगे और वो लोग जोर गले से बोलेंगे कि जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। जितनी बार आप लोग हम लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे उतनी बार हम लोग यहाँ ममता बनर्जी इस बार बंगाल में सूट बूट वाली चल रही है या हवाई चप्पल वाली? हवाई चप्पल तो चल ही रही है। हवाई चप्पल ही बंगाल में चलती है और वही चलेगी भैया जी। क्या कितना सीट है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का?
आपको कितना चाहिए आप बोलिए। हमको नहीं चाहिए। हम लोगों को 250 चाहिए। दीदी ने 250 बोल दिया और 250 ज्यादा नहीं बोल दिया लगता है। नहीं एकदम ही नहीं। अभिषेक दा जब बोलते हैं, अभिषेक दा स्टैट्स मिलाकर ही बोले हैं, तो इसीलिए जब अभिषेक दा बोल दिया है कि 250, हम लोग बोलते हैं कि वो 250 में हम लोग कंफर्म कर देंगे। हम जो कर्मी लोग हैं ये वो सब बोल रहे हैं गवर्नर बदल किया बंगाल का। हाँ, गवर्नर बदल के तो ये वो चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंशियल रूल चलाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। बंगाल की मिट्टी में बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सब मैदान में उतरेंगे और वही दृश्य हम आज देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं सब। उपासना थी पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की नेत्री है, लगातार अपनी बातों को मुखरता के साथ रखती है। उनसे हम बातचीत कर रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।